एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जल्दी से जुड़ जाइए। एक बार फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए। जल्दी से जुड़ जाइए नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जल्दी से फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए। बिल्कुल हमारा बैच प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुका है। 23 तारीख से हमारा बैच का आगाज हो चुका है। जूनियर अकाउंटेंट की जो जनरल साइंस का जो बैच है वो प्रॉपर तरीके से मैंने स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का साइंस का अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस को देखकर बच्चे डर जाते हैं। तो मैंने इससे पहले प्रीवियस वाली क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी, मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ाई है। अच्छे तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है। सारी चीज़ें को मैंने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया है कि एक्चुअल में हमें यूनिट वाइज कैसे पढ़ना है। कई सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि प्रॉपर तरीके से जो सिलेबस के अंदर है बायो है या नहीं है, फिजिक्स है या नहीं है, केमिस्ट्री है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अब दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मैंने यहाँ पर स्पेशली चीज़ें आपको बताई इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। जो बच्चे बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, पेन पेंसिल और कॉपी लेकर बैठना, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ये वापस जो है, ये सेगमेंट जो है वापस नहीं आएगा। सेगमेंट वापस आने का मतलब ये है कि साइंस अगर एक बार अगर आपने सीख ली तो वो कोई सा भी एग्जाम हो वो 100% कोई ना कोई एग्जाम के अंदर आपका क्रैक होगा। साइंस यहाँ पर समझ में क्यों नहीं आती है? आप इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी आपको साइंस के क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? रीजन ये होता है दोस्तों, क्योंकि आपके दिमाग में इमेज नहीं बनी होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कई बार बोलता भी हूँ, क्लास में बोलता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बोलता हूँ, इसका मतलब हमारे खोपड़ी के अंदर इमेज नहीं बनती है। और जब तक इमेज नहीं बनेगी तब तक आप एक भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, रेगुलर क्लास चलेगी। ये बिल्कुल बैच प्रॉपर तरीके जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। जो भी जनरल साइंस का, जो एवरीडे साइंस बोलते हैं, दैनिक विज्ञान बोलते हैं, लाइफ साइंस बोलते हैं, वो सब्जेक्ट हम यहाँ पर पकड़ करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना, जिन बच्चों ने इस YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिलता है जिससे आप एक्टिव रहते हैं। इमेज बनाऊंगा बहुत प्रॉपर तरीके से। जो सिलेबस है वो आपके सामने है। एवरीडे साइंस के अंदर हमारा जो टॉपिक चल पड़ा है वो है इम्यूनिटी और डिजीज। इसका मतलब हम यहाँ पर टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से टॉपिक के साथ में हम रोग को कवर करेंगे। इसका मतलब ये है कि रोग अगर कोई भी टॉपिक अगर आपके सामने अगर है तो वो ऐसा नहीं है कि जीवाणु के संबंधी हो सकता है या विषाणु के संबंधी हो सकता है। ऐसा नहीं है। जीवाणु विषाणु तो है ही है, बैक्टीरिया और वायरस तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है टॉपिक भी कवर करने हैं। जैसे अभी आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या यहाँ पर अगर बात करते हैं कि क्या तंत्रिका तंत्र के संबंधित क्या बीमारियां नहीं होती हैं? लकवा शायद आपने सुना होगा, पैरालिसिस आपने सुना होगा। तो हमें वे सभी भी बीमारियां कवर करनी जो एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट होता है और वो क्वेश्चन को सेट करेगा। तो एक एक चीज को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसके अंदर ये मेरी बुक्स जो है वो आपको बुक्स भी मिलेगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सारी बुक्स है। और बुक्स के पैटर्न है, जिन बच्चों ने जो है रोज अपडेट अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर आपको इस पैनल की, जो पैनल मैं लिखूंगा, इस पैनल की पीडीएफ आपको साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। इससे पहले वाली मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी वो पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। 6 बजे फिक्स टाइम कर दिया मैंने। बिल्कुल कहीं भी हूँ आपका जो है वो क्लास शेड्यूल बिल्कुल फिक्स रहेगा। प्रॉपर तरीके से क्लास को लेते रहिएगा। ये स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि बार बार चीजें मैं नहीं बताऊंगा। इस वीडियो को पहले से ही आप इसको देख सकते हैं। हमारा एवरीडे साइंस के अंदर हमारा टॉपिक चल पड़ा है। एवरीडे साइंस के अंदर सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों तो तंत्रिका तंत्र की अगर बात करते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। नर्वस सिस्टम का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। एक्चुअल में तंत्रिका तंत्र है क्या?
कि जब मैं डायग्राम को रिप्रेजेंट करता हूं तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके से ये कहलाता है मुखगुआ, जिसको आप लोग बोलते हैं माउथ कैविटी, ब्यूकल कैविटी, और ये कहलाता है इसोफिगस, और ये कहलाता है दोस्तों लंग्स कहलाते हैं। नीचे चलकर इस तरीके से आपके सामने शेप बनता है, ये लंग्स कहलाता है फेफड़ा। बीच के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको आप लोग बोलते हैं मेरुरज्जु। अगर किसी बच्चे ने अगर पहली बार अगर क्लास अटेंड की है, या फिर नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ चुका है, या फिर बायोलॉजी कभी समझ में नहीं आई, लेकिन मेरी क्लास को प्रॉपर तरीके से देखना, 100% आपके एग्जाम के अंदर क्या, आपके खोपड़ी में क्या, लंबे समय तक बायोलॉजी कभी नहीं भूल पाओगे। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट जो कहलाता है, इसका मतलब ये एक्सॉन शायद आपने सुना होगा। ये वाला पार्ट जो तंतु की तरफ, फाइबर की तरह लटके हुए हैं, ये जो तंतु कहलाता है दोस्तों, शायद बचपन में कई बार 8, 9, 10 के अंदर आपने टीचर्स के मुंह से सुना होगा डेंड्रॉन। बीच के अंदर बात करते हैं दोस्तों, ये जो डॉट डॉट किया मैंने, ये वाला पार्ट जो कहलाता है, इसी को आप लोग बोलते हैं साइटोन के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोन, या फिर इसी को आप लोग बोलते हैं कोसा पिंड के नाम से जाना जाता है, कोसा पिंड कहते हैं। बहुत ही प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आता हुआ क्वेश्चन गलत क्यों हो जाता है। मैंने कल भी बताया था, आपके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, आज भी पिताजी शब्द हैं, इसको रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि मैंने साफ बता दिया, पिताजी का पी दैट इज कॉल्ड पीतल, और ता से तांबा, और जी से क्या बनेगा, जिंक। इसका मतलब ये है पीतल जो बनता है, ब्रास और ब्रॉन्ज कासा आपने सुना होगा, ब्रास जो है वो तांबा और जिंक, इसका मतलब वहां पर कॉम्बिनेशन होता है। तो दिमाग में इमेज बन गई, तो हमें बार बार नहीं सोचना है, रिवीजन नहीं करना है। पार्ले टॉफी है, मेलोडी टॉफी है, तो मांगीलाल सर की क्या टॉफी है, विटामिन की। रथ एक क्या है, रथ एक क्या है, टॉफी है। रथ एक क्या है, टॉफी है। तो इसका मतलब र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, और फी से फिलिक्विनोन। क्या दिक्कत है यार, सिंपल सा। खेलते खेलते, हंसते हंसते साइंस को हम बिल्कुल मुट्ठी में कर देंगे, और जूनियर अकाउंटेंट की एक भी टॉपिक आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो ये तंत्रिका तंत्र है, आपके स्क्रीन के सामने मैंने बनाया है, बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पर जो है वो डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, कि एक जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर जो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को आप लोग बोलते हैं ब्रेन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। बिल्कुल ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार चेक कीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, जल्दी से एक बार चेक कीजिए। हाँ, अब देखिए, आप प्रॉपर तरीके से मेरी क्लास को अटेंड करते समय, मेरी क्लास जब भी आप अटेंड कर रहे हैं, अटेंड करते समय थोड़ा सा आप अटेंशन रहेंगे, कमेंट पर ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि कंपटीशन के अंदर बच्चे जो हैं वो कम इस तरीके से आए, कंपटीशन के अंदर बच्चे कम आए। कम आने का मतलब है जल्दी से वो जो है इस सब्जेक्ट के अंदर या इस पॉइंट के अंदर वो ना समझे, एग्जाम के अंदर वो क्रैक ना करें। तो कहने का मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमें उन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको प्रॉपर तरीके से मेरी क्लास को बिना कमेंट किए हुए प्रॉपर, मुझे पता है आपको नहीं आता, आता तो यार मेरी इस क्लास में थोड़ी आते हैं। आप इतने बड़े होंगे, मूछे आ गई, दाढ़ी आ गई, इतने बड़े बड़े हो गए, क्या आप ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ सकते? बुक पढ़े हुए ऑथेंटिक, फिर भी आपके दिमाग में जो है वो सेट नहीं होता, बायोलॉजी नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, एवरीडे साइंस का कोई टॉपिक याद नहीं होता है, लेकिन पूरा के पूरा टॉपिक मैं क्लियर करवाऊंगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट, बिना बातचीत किए हुए अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा, हमें बहुत चीजें हमें पढ़नी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन सामने। ये आपका ब्रेन है, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, ये डेंड्रॉन है, और यहां से लेकर यहां तक दोस्तों ये कहलाता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। कि सर बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छे से बात कर दी कि मेरुरज्जु इस वाले पार्ट को कहते हैं, ब्रेन वो है। तो तंत्रिका तंत्र एक्चुअल में है क्या, नर्वस सिस्टम है क्या? तो नर्वस सिस्टम के लिए क्या होता है, शरीर के बाहर की संवेदनाएं, इसका मतलब डेंड्रॉन ने रिसीव की, और जैसे संवेदनाएं, इसका मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, संवेदनाएं, डेंड्रॉन ने रिसीव करने के बाद ये संवेदनाएं धीरे धीरे होती हुई स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, बहुत अच्छी बात, और मेरुरज्जु से होती हुई ये संवेदनाएं कहां तक पहुंचती हैं, ब्रेन तक पहुंचती हैं, और ब्रेन वापस से इन सिग्नल को विभिन्न विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। इसका मतलब
यहां पर जो ये स्ट्रक्चर जो बनाया मैंने, यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड तालमेल। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो शरीर के बाहर की संवेदनाएं और शरीर के अंगों के बीच एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखने वाला होता है। ऐसे बड़े तंत्र को क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, एक ऐसा तंत्र जो शरीर के बाहर की संवेदनाएं, शरीर के बाहर की संवेदनाएं और शरीर के भीतर ऑर्गन्स, अंगों के बीच, ऑर्गन अंगों के बीच एक तालमेल, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। उसे हम क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर मैंने यहां पर तंत्रिका तंत्र लिखा तो आप भी कॉपी में नोट डाल के लिखेंगे, तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है बेटा, यूनिट जिसको बोलते हैं, वो होती है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। लेकिन न्यूरॉन की उत्पत्ति, ओरिजिन कहां से है? न्यूरॉन की उत्पत्ति कहां से हुई है? पॉइंट टू बी नोटेड, ये न्यूरॉन की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो न्यूरॉन की जो उत्पत्ति हुई है, तो उसके लिए मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं। जैसे अगर बात करते हैं दोस्तों कि ये माँ का यूट्रस, इसका मतलब गर्भाशय जिसको आप लोग बोलते हैं, इसी के अंदर एक फैलोपियन ट्यूब होती है। ये वाली ट्यूब जो कहलाती है, इसी को आप लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। समझने की कोशिश करना डायग्राम के द्वारा, थोड़ा सा दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, 3D इमेज बनाते हैं। और ये वाला पार्ट जो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग ओवरी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडाशय। और यहां से पहली बार, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म सेल वीर्य कोशिकाएं के साथ में। इसका मतलब ये वीर्य कोशिका है। और दोस्तों ये जो है यहां से निकलती है एग सेल, जिसको आप लोग बोलते हैं अंड कोशिका। प्रॉपर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होते जाइगोट बना, जाइगोट के बाद दैट इज कॉल्ड भ्रूण, और भ्रूण के 9 महीने के बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो जो यहाँ पर ये जो लेयर पाई जाती हैं, ये जो ब्लैक कलर की जो स्पॉट मैंने किया है, ये कहलाती है दोस्तों, इसी को आप लोग बोलते हैं एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। इसका मतलब न्यूरॉन की उत्पत्ति कहां से हुई? एक्टोडर्म के। आपको दिमाग में सेट रखना, एक्टोडर्म एक लेयर होती है जो न्यूरॉन की उत्पत्ति को दर्शाता है। पहली बात, अब इसको याद कैसे कर रखना है, एग्जाम के अंदर हम भूल गए। तो इसका मतलब बेबी तो हो गई, आपकी फैमिली के अंदर बेबी हुआ है, और बेबी इसका मतलब मां के गर्भाशय में, ध्यान से सुनना, यूट्रस में, और 9 महीने के भीतर, ध्यान से सुनना, 9 महीने के भीतर कई बार बोलता है कि ये बेबी जो है, ये बेबी जो है क्या करता है? ये बेबी क्या करता है? एक्टिंग करता है। पॉइंट को समझना, एक्टिंग करता है बेबी। नीमा नीमा, मैं आऊंगा, बाहर आऊंगा, नीमा, इसका मतलब एक्टिंग से याद रखना है। यूट्रस शब्द आपको याद रखना है। इसका मतलब एक्टिंग से यहां पर क्या आएगा? एक्टिंग से आएगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म आपको याद कराएगा क्या? न्यूरॉन की क्या कराएगा? उत्पत्ति। ये आपको याद रखने का तरीका मैंने आपको हिंट दे दिया, जो आप कॉपी में नोट डालकर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब हम न्यूरॉन ने हम बात कर ही दी, तो न्यूरॉन के भाग पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने तंत्रिका तंत्र की परिभाषा बताई, इसकी यूनिट बताई, यूनिट मैंने न्यूरॉन बताई, और न्यूरॉन की उत्पत्ति, ओरिजिन कहां से होती है, जिसमें आपको पता चल गया कि सर न्यूरॉन की उत्पत्ति जो होती है वो होती है कहां से होती है? एक्टोडर्म से, क्योंकि बच्चा एक्टिंग करता है। एक्टिंग से आपके दिमाग में क्या याद रहेगा? एक्टिंग करता है, इसका मतलब एक्टोडर्म, बिल्कुल सही है। न्यूरॉन के भाग के साथ में अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं,
सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बनाए तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने इस तरीके से आपके दिमाग में सेट किया मैंने। ये कहलाता है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन 1। ये कहलाता है कोसा पिंड, जिसको आप लोग बोलते हैं साइटोन। और ये कहलाते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। यहां से इस तरीके से ये जो है फाइबर की तरह पतले पतले है। ये पहले वाले एक्सॉन के हैं, ये दूसरे वाले एक्सॉन के हैं। और दूसरे वाले एक्सॉन के साथ में अगर कनेक्टिविटी करें, इसमें मेन डायग्राम ही है। ये वाला अगर देखा जाए दैट इज कॉल्ड एक्सॉन 2, ये डेंड्रॉन, और ये कहलाता है साइटोन। ये डेंड्रॉन, ये एक्सॉन 2। और ये वाला पार्ट जो कहलाता है दोस्तों, ये वाला पार्ट जो यहां से लेकर यहां तक जो कहलाता है, ये कहलाता है स्नॉप्टिक्स नॉब्स कहलाता है। स्नॉप्टिक स्नैप्स, स्नॉप्टिक स्नैप्स, स्नॉप्टिक स्नैप्स शब्द को पकड़ना है। इसका मतलब यह है कि सिग्नल डेंड्रॉन से होता हुआ रिसीव करेगा, और सिग्नल रिसीव करते साइटोन से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए इस जंक्शन से क्रॉस करता है। ये जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नॉप्टिक स्नॉप से क्रॉस करता है। बात को समझना, बहुत प्यारा टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं कि न्यूरॉन की अगर भाग की अगर बात करते हैं, तो न्यूरॉन के पार्ट्स की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहला यहां पर आता है दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं कोसा पिंड। कोसा पिंड, इसी को आप लोग बेसिकली बोलते हैं साइटोन। कि सर कौन सा साइटोन है? ये वाला पार्ट इस तरीके से होता है, ये वाला पार्ट, ये साइटोन कहलाता है। और इसके अंदर इस तरीके से मैं ये डॉट डॉट कर रहा हूं, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो कहलाता है, इसी को आप लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और दोस्तों बीच वाला पार्ट जिसको आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसी को आप लोग बोलते हैं केंद्रक। तो कोसा पिंड की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये न्यूरॉन का, ध्यान से कॉपी में लिखना, न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है। न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल सही बात है, ये न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, इसका मतलब मेन पार्ट है ये। दूसरी बात इसके अंदर क्या है? दूसरी बात ये है कि जो कोसा पिंड है ना, कोसा पिंड किससे मिलकर बना होता है? केंद्रक। और केंद्रक के साथ में कौन? केंद्रक के साथ में कौन? जिसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों कोशिका द्रव्य। तो साइटोन की मैंने दो बात कही है, मेन भाग है, बिल्कुल सही है। कोसा पिंड, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, आपको कॉपी में नोट डालते हुए लिखते हुए जाना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। अब यहां पर एक नोट डालकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वो ये लिखेंगे कि कोशिका द्रव्य, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त कलरफुल रंगीन कण होते हैं। रंगीन कण होते हैं, ये मैंने रंगीन कण बना दिए। प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं, और इन कण को ही याद रखना है सिल्क। सिल्क चमकता है, शाइनिंग मारता है, कलरफुल, सिल्क से याद रहेगा। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन कणों को क्या बोलते हैं? निसल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? निसल्स के नाम से जानते हैं। ये याद रखने का तरीका है, ये ऑप्शंस में नहीं मिलेगा बदमाशों। ये याद रखने का तरीका है, शिल्क याद रखना है, चमकता है ना। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं। आगे पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त रंगीन कण, कलरफुल की बात हो गई ना, चमकने की बात हो गई ना, शिल्क हो गया ना,
शिल्क से निसिल्स, इसका मतलब निसिल्स निम्नलिखित में से कौन है? तो कोशिका द्रव्य में साइटोन के अंदर प्रोटीन युक्त जो रंगीन जो पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? निसिल्स के नाम से जाना जाता है। ये चीजें हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नोट डालने की क्या बात हो गई? नोट डालने की क्या बात हो गई? नोट जहां जहां लिखाऊंगा वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, महिलाओं में, ध्यान से सुनना, फीमेल में, महिलाओं में तंत्रिका, महिलाओं की सेंसिटिविटी पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका के केंद्रक के पास, केंद्रक के पास क्या पाई जाती हैं? बार बॉडी, बार बॉडी पाई जाती है, बार बॉडी। इसका मतलब अगर मैं यहां पर डायग्राम क्लियर करूं तो दोस्तों ये अगर पुरुष की अगर मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं और ये महिला का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका मतलब पुरुष के अंदर तो सिंपल सा ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये डेंड्रॉन हो गए। बीज के अंदर अगर देखें तो ये शिल्क का मतलब चमकते हुए प्रोटीन के कण, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, अब तो नहीं भूल पाओगे, निसिल्स। और बीज के अंदर ये वाला पार्ट क्या कहलाता है दोस्तों? इसी को आप लोग बोलते हैं केंद्रक के नाम से जानते हैं। ये केंद्रक के नाम से जानते हैं, ये केंद्रक के नाम से जानते हैं। और दोस्तों महिला की अगर बात करता हूं मैं, महिला की अगर बात करता हूं तो ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है, और ये बीच में कहलाता है केंद्रक, और यही पार्ट जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड निसेल्स। लेकिन यहाँ पर एक केंद्रक के पास महिलाओं में क्या होती हैं? दैट इज कॉल्ड बार बॉडी, बार बॉडी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि बार बॉडी निम्नलिखित में से किसमें है? इसका मतलब महिलाओं के केंद्रक के पास पाई जाती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? बार बॉडी कहते हैं। तो मैंने अभी एक सिंपल सी परिभाषा स्टार्ट की है। एक शब्द आपको तंत्रिका तंत्र में याद रखना है, वो एक शब्द तंत्रिका तंत्र में क्या याद रखना है? एक शब्द तंत्रिका तंत्र में क्या याद रखना है, जिसको मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन, तालमेल, समन्वय। शरीर के बाहर की संवेदनाएं और शरीर के अंगों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने के रखने वाला तंत्र कौन सा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से न्यूरॉन। न्यूरॉन की उत्पत्ति, और उत्पत्ति के लिए मैंने बताया कि जब बच्चे की उत्पत्ति होती है तो माँ के कोख में एक्टिंग करता है बच्चा, नाटक करता है। एक्टिंग से शब्द आपको क्या याद रखेगा? एक्टोडर्म। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पर आपको डिस्कशन की है। तीसरी बात यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट बात की कि न्यूरॉन के भाग के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन। सबसे पहले मैंने साइटोन को उठाया, कोसा पिंड को उठाया, जिसके अंदर मैंने साफ साफ बोला है कि डेंड्रॉन होते हैं बाहर आउटर साइड में, और बीच के अंदर देखें तो केंद्रक है और कोशिका द्रव्य। मैंने यहाँ पर आपको याद करने का तरीका, एग्जाम में लोग भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिल्क शब्द है, सिल्क शब्द कई बार यूज करते हैं ना, चमकता है सिल्क। कई बार अपनी लाइफ में एवरीडे के अंदर सिल्क को यूज करते हैं। तो सिल्क निसिल शब्द को पकड़ो तो कोशिका द्रव्यों में प्रोटीन युक्त रंगीन जो कलरफुल जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो सिल्क से याद रखने का तरीका निसिल्स कहलाते हैं। और महिलाओं के अंदर पुरुषों की तुलना में केंद्र के पास में एक भाग होता है जिसको आप लोग बार बॉडी कहते हैं। महिलाओं की सेंसिटिविटी पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। बहुत सिंपल तरीके से धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हुए एक एक टॉपिक को आगे हम क्लियर करेंगे। दोस्तों यहां पर अगर आप देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए जो है वो प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे। और बिल्कुल आपको जो है ये बुक्स जो आ रही है, ये जो बुक्स आ रही है, इस बुक्स के अंदर आपको इस तरीके से ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। ये जो आपके स्क्रीन के सामने हैंड रिटन नोट्स जो बुक्स आ रही है ना मार्केट के अंदर, हाँ बिल्कुल वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर ये हैंड रिटन नोट्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। सारे के सारे इसके अंदर नोट्स जो बने हुए हैं, देखिए आप स्क्रीन के सामने कैसे नोट्स व्यवस्थित से लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरीके से कैसे आता है। इसमें डायग्राम भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, हर चीज के अंदर बिल्कुल क्लेरिफाई किया है एक एक पॉइंट को देखते हुए। फिर उसके बाद में फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो फिजिक्स के भी पार्ट मैंने यहाँ पर डिस्कशन की। ये देखो सारे जो है ना बॉन्स के पार्ट हैं, ये बॉन्स सारे हड्डियां में पढ़ाऊंगा आपको, ये सारी जिसके अंदर रिब्स हैं, पसलियां हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैंने बिल्कुल कवर किया है इसी हैंड राइटिंग के अंदर। ये हैंड रिटन नोट्स जो है वो बुक्स के रूप में मार्केट में आपसे मिलेगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब हम जो डिजाइन कर रहे हैं ना, हम जो डिजाइन कर रहे हैं पढ़ने के लिए डिजाइन किया है मैंने चैप्टर की, भाई जूनियर अकाउंटेंट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से सेट हो।
अब दोस्तों यहां पर अपन आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट अगर आप कॉपी में लिखें, दोस्तों, तो दूसरा पार्ट अगर आप लिखेंगे तो वो कहलाता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन के अंदर इस तरीके से ये मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया, ये डेंड्रॉन बाहर इस तरीके से, ये कहलाते हैं तंतु, दैट इज कॉल्ड फाइबर की तरह संरचना होती है। और बीच में जो होता है वो कहलाता है साइटोन के नाम से जानते हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इसके बारे में, रोगों के बारे में समझना है। देखो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, वहां पर किसको कहेंगे आप लोग? तो साइटोन के बारे में मैंने आपको समझाया। अब डेंड्रॉन के बारे में पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइटोन से निकले पतले तंतु होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपके स्क्रीन के सामने जो पॉइंट लिखा है, इनकी संख्या एक या एक से अधिक होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इनकी संख्या एक या एक से अधिक होती है। बहुत सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सूचनाओं को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसका मतलब जब आपने बोला कि सर सूचनाओं को ये ग्रहण करते हैं, तो साइटोन क्या करता है? साइटोन का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, साइटोन सभी प्रकार के डेंड्रोन को व्यवस्थित करते हैं। सभी प्रकार के डेंड्रोन को क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। आप देखिए ना, ये इस तरीके से मैंने बनाया। इसका मतलब प्रॉपर तरीके से ये डेंड्रोन यहाँ पर व्यवस्थित है, ये यहाँ पर व्यवस्थित है, ये यहाँ पर व्यवस्थित है। इसका मतलब अगर साइटोन नहीं होता तो आप मानिए, आप समझिए, सारे डेंड्रोन एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। और जब सारे डेंड्रोन एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं तो मुझे बताइए, क्या सिग्नल, क्या सूचनाएं, क्या ये संवेदनाएं हमारे बॉडी तक पहुंच पाती? नहीं ना। इसका मतलब कोसापिंड, साइटोन सभी प्रकार के डेंड्रोन को व्यवस्थित करते हैं, जबकि यहां पर डेंड्रोन क्या करता है? सूचनाओं को ग्रहण करता है। क्या करता है? सूचनाओं को ग्रहण करता है। तीसरा पार्ट यहां पर हम लिखने वाले हैं एक्सॉन। और एक्सॉन की संरचना अगर देखें तो शायद अब तो आपको समझ में आ गई होगी कि सर आपने जो बार बार स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये डेंड्रॉन है, ये साइटोन है, और ये लंबी जो संरचना पतली सी जो आप बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। तो मैं ले सकता हूं क्या? साइटोन से स्टार्ट होकर एक बहुत पतला एवं लंबा, एक बहुत पतला लंबा तंत्रिका तंत्र निकलता है। एक बहुत लंबा तंत्रिका तंत्र निकलता है, इसी को आप लोग एक्सॉन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर आपके स्क्रीन के सामने, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करते हैं। जैसे रोड कैसे होती है, बस को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता होता है ना, बस चलाते हैं कहीं भी, तो एक रोड होती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो उसी प्रकार सूचनाओं को, संदेश वाहक का कार्य करने वाला कौन होता है? वो एक्सॉन होता है। और तीसरा, इसका अंतिम सिरा पतली पतली शाखाओं में बटा होता है, जिनको सिनॉप्टिक्स नॉब्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है,
इसका जो लास्ट वाला पार्ट है बेटा, ध्यान से देखना, ये लास्ट वाला पार्ट है, और ये लास्ट वाला पार्ट जो कहलाता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, स्नैप्टिक नॉब्स कहते हैं। पतले पतले तंतु के में बहुत ही पतले पतले तार के रूप में होता है, दैट इज कॉल्ड सिनॉप्टिक नॉब। क्या कहलाता है? सिनॉप्टिक नॉब्स कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सिनॉप्टिक नॉब्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनॉप्टिक नॉब की अगर बात करूं मैं, जैसे इस तरीके से ये एग्जाम आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, एसएससी के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये इस तरीके से। ये एग्जाम नंबर 2, ये सिनॉप्टिक नॉब। और इसका थोड़ा सा और अच्छा सा अगर व्यू करें, ये इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये एग्जाम है, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आगे हुए, ये दूसरा एग्जाम है। ये एग्जाम 2 है, ये एग्जाम 1 है, और ये जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन जो है ना, ये कहलाता है सिनॉप्टिक नॉब, ये कहलाता है सिनॉप्टिक नॉब। इसका मतलब कोई भी बाहर का सिग्नल आया, बाहर से सिग्नल आएगा, बाहर से सिग्नल आया, रात को आप सो रहे हैं, 2:30 बजे आपका पार्टनर आपके ऊपर टांग डालता है, या आपके पास में कोई बच्चा सो रहा है, या कोई जो है वो आपके पास में सो रहा है, तो वो आपको कुछ ना कुछ छेड़ रहा है, तो संवेदनाएं आपकी बॉडी पे गई ना, और तुरंत नींद में भी आप अपने बच्चे के पांव को तुरंत हटाते हैं आप लोग। इसका मतलब ये संवेदनाएं डेंड्रॉन से होती हुई, साइटोन से होती हुई, एक्सॉन से होती हुई, सिनॉप्टिक नॉब से पास होकर सीधा पहुंचती मेरुरज्जु पर, और मेरुरज्जु से होती हुई ब्रेन तक, मस्तिष्क तक पहुंचती है। नींद में भी वो जो भारी पांव पड़ा है आपके ऊपर, आप नींद में भी उस पांव को हटा देते हैं, नींद में भी उस पांव को हटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड तंत्रिका तंत्र। अभी आप मेरी क्लास ले रहे हैं, आपके पैर टेबल के नीचे हैं, मच्छर काटता है, और जैसे ही वो मच्छर काटेगा तो आपका हाथ उसी अंग तक पहुंचेगा जहां मच्छर बैठा है। ऐसा नहीं है कि पांव पे बैठा है और आप पीछे, पीठ के पीछे जो है वो इस तरीके से खुजली कर रहा है या उसको हटा रहा है, ऐसा नहीं है। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, तालमेल। गली से गुजर रहे हैं, सामने से डॉगी भौंक किया, तो भौंक कर एक बार जैसे भौंक किया ना, तो आपके दिमाग में एकदम इमेज बन गई, तंत्रिका तंत्र एकदम एक्टिव हो गया कि आगे कुछ घटना घटित हो सकती है, इसलिए ये गली छोड़ दो, दूसरी गली में जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, तालमेल। इसका मतलब यह है कि मुझे ऑपरेशन करना है, डॉक्टर हूं मैं, और मैं यहां पर ऑपरेशन कर रहा हूं, ऑपरेशन कर रहा हूं। इसका मतलब डेंटिस्ट हूं, इसका मैं दांत का ऑपरेशन करना है, तो दांत के आसपास भाग को मैं क्या करूंगा, सुन करूंगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग को सुन किया जाता है। तो सीधा सा बात है कि भाई यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्या है, ये डेंड्रोन ही तो है, ये डेंड्रोन ही तो है, ये साइटोन है। अगर मैं दोस्तों यहां पर अगर बात करता हूं, अगर मैं इस वाले भाग को अगर मैं यहां पर हटा दूं, समझना मेरी बात को, अगर इस वाले भाग को मैंने यहां से हटाया, बात को समझना, तो दोस्तों मैंने इस जंक्शन को यहां से ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक का मतलब मैंने काट दिया, काटने का मतलब रोक दिया। तो क्या मैं यहां पर इस दांत का, यहां पर ये दांत का न्यूरॉन है, दांत का ऑपरेशन कर रहा हूं, और दोस्तों दांत का ऑपरेशन अगर कर रहा हूं मैं डेंटिस्ट हूं और दांत का ऑपरेशन कर रहा हूं, तो क्या व्यक्ति को यहां पर दर्द होगा क्या? नहीं ना। क्या दर्द होगा क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जिस भाग को जो सुन किया है, वो तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन के कौन से भाग को सुन करता है, सिनॉप्टिक नर्व्स। अब कई बार हॉस्पिटल जाते हैं,
या फिर क्लिनिक में जाते हैं सुई लगाने के लिए। सोमवार को जिस मैडम ने सुई लगाई थी या जो कंपाउंडर ने जो सुई लगाई थी, नर्सिंग स्टाफ होता है उसने सुई लगाई थी, सोमवार वाले में दर्द हुआ था और मंगलवार वाले तो जो नर्सिंग स्टाफ है उसने सुई लगाई, इंजेक्शन लगाया तो उसमें दर्द नहीं हुआ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब इंजेक्शन में मंगलवार में दर्द नहीं हुआ क्योंकि वो पहले एक छोटा सा कॉटन को घुमाता है, इसका मतलब थोड़ा सा वो भाग धीरे धीरे सुन्न हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा भाग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन का सिनैप्टिक नर्व। तो क्वेश्चन ये आएगा कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के दौरान कौन से भाग को सुन करता है? तो यहां पर आप कॉपी में नोट डाल के लिखेंगे दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन के स्नॉप्टेक्स। स्नॉप्टेक्स नॉब्स को सुन करता है, जिससे रोगी को पेन दर्द नहीं होता, यहीं से अगर बात करते हैं, दूसरा एसएससी के अंदर बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन आया हुआ है। ये दोस्तों लंग्स हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन 2 है, दैट इज कॉल्ड डेंड्रॉन। समझने की कोशिश करना, डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट। ये डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन 2, एक्सॉन 1, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। क्या दिक्कत है? डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं सिनैप्टिक्स नॉब्स। शरीर के बाहर की संवेदनाएं को, सिग्नल को रिसीव किया किसने? डेंड्रॉन ने। सिग्नल रिसीव करता, सिग्नल धीरे धीरे यहां से होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ इस जंक्शन से पास करेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई शराब पीता है, शराब पीता है, वाइन लेता है, विस्की, वोडका, ब्रांडी, इसका मतलब ये है कि मैकडॉल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके जो है वो मैं समझ गया, आपकी भावनाएं समझ गया। तो मैंने एक शराब की बात की, और जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब पीने के व्यक्ति के बाने के बाद उसका शरीर देखा होगा हिलता हुआ, टहलता हुआ रोड पे चलता है और कुछ भी बोलता रहता है, उसको होश ही नहीं है। उसके घर वालों ने पिटाई कर ली लेकिन फिर भी उसको पता नहीं है, गली वालों ने उसको पीट दिया, फिर भी बोलता है मुझे 1-2 बार और पीटो ना। जबकि आपको कोई अगर पीटता है तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, क्योंकि आपका तंत्रिका तंत्र एक्टिव है। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब क्या है, ये जो खाटिया जो ढोला मारू आप लोग लेते हैं, समझना ये वाला पार्ट जो है, इसका मतलब यहां पर दोस्तों सिनैप्टिक्स नॉब में एल्कोहल की मात्रा बढ़ गई, ये एल्कोहल आ गया, ये एल्कोहल आ चुका है, यहां पर ये एल्कोहल आ चुका है। अब मुझे बताइए कि जब एक सिनैप्टिक्स नॉब आपके स्क्रीन के सामने ये है जो सिंपल सा एक सामान्य व्यक्ति का सिनैप्टिक्स नॉब है, एक तो इसमें से सिग्नल पास होता है धड़ाधड़, इसमें से सिग्नल निकलता है बहुत तेज गति से, और एक यहां पर दोस्तों क्या आ गया यहां पर, ये आपका वाइन, एल्कोहल की मात्रा बढ़ गई, और एल्कोहल की मात्रा बढ़ने से यहां पर सिग्नल क्या होंगे, यहां पर सिग्नल दोस्तों ब्लॉक हो जाते हैं।
और जब सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या सिग्नल आगे मेरुरज्जु तक, क्या मेरुरज्जु से ब्रेन तक पहुंचेगा क्या? इसीलिए शराब पीने वाले व्यक्ति का जो शरीर जो है हिलता डुलता रहता है, उसको पता नहीं होता है गाड़ी चला रहा है कोई ड्राइवर। शराब पिया हुआ व्यक्ति है, सामने से लाइट बार बार वो इंडिकेट कर रहा है, अरे मुझे साइड दे, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में सुबह उठ के पूछता है कि मैं कहां पर गिरा था। उसको पता ही नहीं कि गाड़ी कितनी तेज स्पीड से शराब पीते, मतलब मतलब शराबी है, शराब ले रखा है, वाइन पी रखा है फुल, उसको यही नहीं पता है कि वो गाड़ी कहां चला रहा है, किस हाईवे पे चला रहा है। बाद में सुबह पता चलता है। इसका मतलब यह है कि ब्रेन तक सिग्नल क्यों नहीं गए, क्योंकि सिनैप्टिक नॉब में अल्कोहल की मात्रा बढ़ गई थी, और अल्कोहल की मात्रा बढ़ने से सिग्नल संवेदनाएं ब्लॉक हो गए, और ब्लॉक हो गए तो मस्तिष्क के अंदर सिग्नल पहुंचे ही नहीं। तो मस्तिष्क फिर उसके वापस कैसे तालमेल कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा? इसलिए कहा जाता है कि शराब पीने वाले व्यक्ति का शरीर क्यों लड़खड़ाता है, क्यों लड़खड़ाता है? रीजन ये है कि शराब पीने वाले व्यक्ति के सिनैप्टिक नॉब में अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। ये चीजें समझनी। दूसरा, यहां पर सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनना, सिगरेट पीने वाला, अगर मैं पर्सन की अगर बात करता हूं, सिगरेट पीने वाले पर्सन की अगर बात करता हूं, तो यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स आ जाती है, लेकिन फिर भी अपन समझते हैं दोस्तों कि ये एक सिनैप्टिक नॉब है, वन है सिनैप्टिक नॉब, और ये सिनैप्टिक नॉब 2 है, सिनैप्टिक नॉब 2 है। इसके अंदर ये गैस पार्टिकल, सिगरेट क्या है? धुआं है ना, सिगरेट पीते हैं ना, और सिगरेट पीते हैं तो इसका मतलब सिगरेट में क्या है? धुआं, और धुआं को मैं क्या समझू? गैस। और इधर क्या है? दारू, शराब, ब्रांडी, विस्की, वोडका, इसका मतलब इसमें क्या है? लिक्विड है ना, ये क्या तरल पदार्थ है ना, ये लिक्विड है ना। इसका मतलब ये लिक्विड का मतलब क्या समझो? द्रव। तो गैस के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, द्रव के पार्टिकल थोड़े से पास होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, और इसकी डेंसिटी में अगर डी द्रव लूं और इसकी डेंसिटी को मैं अगर डी गैस लूं मैं, तो इसका मतलब डेंसिटी का मतलब बेटा घनत्व। तो मैं कह सकता हूं कि जब दारू वाले पर्सन की बात करता हूं, शराब पीने वाले पर्सन की बात करता हूं, कंपेयर कर रहा हूं सिगरेट पीने वाले व्यक्ति से, तो माइंड ब्लॉक किसका ज्यादा हो जाता है? दारू पीने वाले का, शराब पीने वाले व्यक्ति। क्यों? जो डी की वैल्यू है वो डी गैस से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब कि सर कैसे? तो ये ऐसे बेटा, ध्यान से सुनो, ये वाला पार्ट मैंने बनाया सिनैप्टिक नॉब, इसका मतलब ये सिगरेट वाले का बनाया, ये बनाया दारू पीने वाले का, इसका मतलब शराब पीने वाले का, ये इस तरीके से मैंने ये सिनैप्टिक नॉब बनाया। बट डिफरेंस ये है कि इसके अंदर क्या है? गैस के कण है, सिगरेट पीने वाले के अंदर। और यहां पर अगर बात करते हैं तो ये वाले कण पास पास है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी, कणों की डेंसिटी की बात करते हैं, लिक्विड की डेंसिटी, ये पास पास है। यहां से सिग्नल कोई आएगा तो सिग्नल आएगा तो गैप होगा, निकल जाएगा, यहां से सिग्नल आएगा गैप हो जाएगा, निकल जाएगा, यहां से सिग्नल आएगा गैप होकर निकल जाएगा। जबकि यहां पर सिग्नल आएगा आएगा आएगा, लेकिन डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व तो ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है यहां पर। तो यहां पर सिग्नल क्या हो जाएगा बेटा? ब्लॉक हो जाएगा, यहां पर सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए शराब पीने वाले व्यक्ति का दिमाग दिमाग कम चलता है, जबकि सिगरेट पीने वाले व्यक्ति का माइंड एक्टिव होता है। सिगरेट पीने वाले व्यक्ति का माइंड एक्टिव होता है। तभी तो आप देखा होगा जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, बैंक वाले होते हैं, कर्मचारी होते हैं, मैं सभी की बात नहीं करता हूं, हर 2.5 घंटे 3 घंटे में सिगरेट पीना पसंद करते हैं, क्योंकि उस सिनैप्टिक नॉब में गैस के पार्टिकल आ जाते हैं और थोड़ा सा एक्टिव। और सिग्नल के अंदर अगर बात करते हैं तो पार्टिकल के बीच में गैप, तुरंत आप बोलोगे सिग्नल जाएगा, तुरंत बोलोगे सिग्नल जाएगा। शराब पीने वाले व्यक्ति का डेंसिटी, इसका मतलब अल्कोहल की डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई, आप बोलोगे मेरा काम करो ना, बोल क्या करना। इसका मतलब उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आप कुछ बोल रहे हैं यार, तो मेरी बात को समझ रहे हैं। तो मैंने यहां पर सिंपल सा यहां पर डिफाइन किया है, सबसे पहले बहुत ही स्मूथली तरीके से बताया कि आपको तंत्रिका तंत्र होता क्या है।
तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, ये सारे के सारे नोट्स आपको लिखने हैं। हैंड रिटन नोट्स की बुक्स भी जो है बिल्कुल मार्केट के अंदर आपको मिलेगी। ये हैंड रिटन नोट्स की बुक्स आपको मिलेगी, हस्तलिखित, मेरे मतलब हाथों से लिखी, मेरे माइंड से ये पूरे के पूरे नोट्स लिखे हुए हैं। उसमें सारी ट्रिक्स भी हैं, सारा सब कुछ पैटर्न दे रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चे आप अपडेट रहना चाहते हैं साइंस के रिलेटेड जो भी हैं, वो आप आज ही ज्वाइन करें। 2 चीजें सब्सक्राइब कर लें, एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल और दूसरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये जूनियर अकाउंटेंट का स्पेशल बैच है और 0 से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है। और सबसे बड़ी बात है जूनियर अकाउंटेंट के अंदर साइंस के क्वेश्चन का वेटेज सबसे अलग तरीके से रहता है और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये मेन मुद्दे की बात है। यहाँ पर हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। मेरे इस बैच के अंदर जूनियर अकाउंटेंट के साइंस वाले बैच के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि आपके दिमाग में इमेज कैसे बनेगी। जैसे सिल्क से याद रहेगा निसिल्स, सिल्क से याद रहेगा निसिल्स। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमें बच्चे की तरफ देखना है कि बच्चा वास्तविक में करता क्या, बच्चा वास्तविक में इसका मतलब एक्टिंग करता है, और एक्टिंग से क्या रहेगा, एक्टोडर्म रहेगा। ये सारे आपके हैंड रिटन नोट्स जो है दोस्तों वो इस टाइप से आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे नोट्स हैं, इतने अच्छे नोट्स हैं, गारंटी कहता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। डेली रूटीन के अंदर डेली क्लास लगेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस मेरी क्लास पे करना है। मैं बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डे टू डे, जब भी आपकी मतलब कहने का मतलब शेड्यूल जैसे है, शेड्यूल फिक्स हो गया, ये इवनिंग के अंदर 6 बजे आपका बैच लगेगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास लगेगी, मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर तरीके से क्लास लगेगी। बुक्स भी आपको मार्केट में मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स आपके हैं, ये सारे डायग्राम, ट्रिक्स विक्स सारे जितनी भी हैं, जो भी समस्या है यार, वो समस्या मैं उसको सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।